ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का इडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने 220 तक किया था। आज हम लोग 221 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला इडियम है मच क्राई एंड लिटिल वूल, या फिर एक और इसी में फ्रेज है कि मच एडो अबाउट नथिंग। ओके, इसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। कल हमने एक ऐसा और फ्रेज पढ़ा था ना, जिसमें था तिल का ताड़ बनाना, कुछ ऐसी था। तो देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कि लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्राई, मच क्राई मतलब बहुत ज़्यादा रोना। किसके लिए? लिटिल ऊल। आप समझ लीजिए कि कोई बच्ची है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी ऊन क्या होती है, कुछ वो बना रही होती है, थोड़ी सी ऊन कहीं खो जाती है उसका। तो वो क्या करती, बहुत ज़्यादा रोती, बहुत रो रो के अपनी मम्मी को परेशान कर लेती कि मेरी सारी ऊन खो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, मतलब थोड़ी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। या फिर मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, कुछ ना होने पर भी परेशान होना, या फिर बहुत ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो उसको हम लोग यही बोलेंगे कि राई का पहाड़ बनाना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नैरो स्कैप या फिर क्लोज सेव। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, टू स्केप बाय अ लिटिल मार्जिन। ठीक है, लिटिल मार्जिन मतलब थोड़ी सी जगह से समझ लो बच जाना। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। स्कैप मतलब होता है पलायन करना। ठीक है, नैरो मतलब होता है थोड़ा सा नैरो होता है ना, नैरो माइंडेड टाइप का। उसके बाद देखिए क्लोज सेव, तो आप ऐसे याद करिए, सेव मतलब होता है सेविंग कराना। ठीक है, क्लोज सेव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अगर आप नाई के पास जाते हैं, ठीक है, बार्बर के पास जाते हैं अपना सेविंग करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए, तो क्या होता है, जो उसके पास जो अब जिससे वो सेव करता है वो कितना शार्प होता है ना, कितना ज़्यादा मतलब अगर आपको लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन वो क्या करता है, सेव आपका आराम से अगर कर देता है, तो उसका मतलब है कि आप बाल बाल बच गए, आपको कोई चोट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप जो है आराम से, आपका जो सेविंग थी वो हो गई और आपको चोट भी नहीं आई। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा निग नैग। इसका मतलब होता है जो लगातार परेशान करे। ठीक है, परेशान करे। अफ्रीकन या फिर अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन विद जोक और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जो अमेरिका और अफ्रीका, इसमें बहुत पहले की बातें हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे गोरे काले के लिए। ठीक है, अगर कोई गोरा होता था ना, तो उसे हर चीज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी। जो काला होता था उसको हमेशा बुराई करना, उसको परेशान करना, इस टाइप से रहता था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अमेरिका और अफ्रीका में क्या होता है, जो लोग काले होते हैं उनको दूसरे लोग निग नैग कह करके चिढ़ाते हैं, निग नैग कर करके चिढ़ाया करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। और आपने एक 12th में स्टोरी भी पढ़ी होगी, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। पहले होता था, अब शायद हट गया है चैप्टर। पहले चैप्टर होता था, उसमें जो है यही बताया गया है कि अमेरिका में जो है काले लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उसमें पूरा बताया गया है। तो आप सर्च करके उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। इसका मतलब होता है कम समय का सुख या फिर 4 दिन की चांदनी। समथिंग दैट एरोसेस ग्रेट इन इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। 9 डेज वंडर, आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के जो 9 दिन हैं वो बहुत खुशनुमा, बहुत ही अद्भुत हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी दिन हैं वो सारे में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, आप यही सोच के जो है अपने दिन गुजारेंगे कि मेरी जो है ज़िंदगी में 4 दिन की चांदनी थी, फिर पूरी अंधेरी रात है। ठीक है, मतलब 9 डेज वंडर आपके लाइफ के, और सारे दिन जो है बहुत ही बेकार। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निप इन द बड। इसका मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना, या फिर टू पुट ऑन इन टू समथिंग इन इट्स जो है एनिटियल स्टेज। ठीक है, अब देखो निप का मतलब होता है चुटकी। ठीक है, चुटकी होता है, निप का मतलब चुटकी। ओके, और बड का मतलब होता है कली। ओके, अब आप इसको ऐसे याद करेंगे, कोई कली है, वो बस कली मतलब अभी बन रही थी, उसका फूल नहीं बना था। ठीक है, उसका आरंभ हो रहा था, कली बनी कि किसी इंसान ने क्या किया, उसको अपनी चुटकी से दबा दिया और कली को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अभी तो उसका आरंभ हुआ था और आरंभ में ही उसे किसी ने नष्ट कर दिया। ठीक है, मतलब बस कली बनी ही थी कि उसको किसी ने चुटकी से नष्ट कर दिया, मतलब अभी उसका आरंभ हुआ था और किसी ने उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए नल एंड
वाइड इसका मतलब होता है बेकार या फिर इनफेक्टिव। तो देखिए नल का मतलब होता है, तो देखिए जो नल और वॉइड दोनों वर्ड है, इन दोनों का मतलब होता है निरर्थक, ठीक है, बेकार। तो इसका मतलब ही बेकार है और इसका जो मुहावरा है इसका मतलब भी बेकार है, ठीक है। तो नल एंड वाइड मतलब होता है बेकार, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नर्स एंड ग्रीव्स, ठीक है। नर्स एंड ग्रीव्स इसका मतलब होता है शत्रुता भाव कायम करना, बियर रेसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब देखिए नर्स का मतलब होता है किसी का, जैसे नर्स होती है ना हॉस्पिटल में, क्या करती है, लालन पालन करना, ठीक है, किसी की देख रेख करना, तो किसी की देख रेख करना, ठीक है, लालन पालन करना। और ग्रीव्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है, ग्रीव्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है। अब समझ लीजिए कि कोई इंसान है जो आपकी क्या करते हैं, जो कोई इंसान है जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आप हमेशा आप क्या करें, बचपन से उसको घृणा के साथ पालन उसका कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पालन कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको उसे पालना पड़ रहा है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा घृणा के साथ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन के साथ उसे पाल रहे हैं, ठीक है। तो उस जो बच्चा होगा वो जितना बड़ा होता जाएगा उसके दिमाग में आपके लिए हमेशा शत्रुता का भाव कायम होगा कि इन्होंने जो है मेरे साथ ये किया है, मुझे मारा है, पीटा है, ऐसे करके मेरा पालन पोषण किया, तो उसके दिमाग में हमेशा आपके लिए शत्रुता का भाव आएगा, ठीक है। तो नर्स एंड ग्रीव्स इसका मतलब होता है शत्रुता का भाव कायम करना, ओके। उसके बाद देखिए ऑयली टंग इसका मतलब होता है खुशामद की भाषा या फिर फ्लैटरिंग वर्ड्स, ठीक है। तो अब इसको देखिए ऐसे याद करेंगे, टंग का मतलब होता है जीभ, ऑयली मतलब ऑयल, ऑयल अगर समझ लीजिए आपने अपनी जीभ में क्या किया, ऑयल लगा लिया, ठीक है, जहाँ पे भी हम ऑयल डाल देते हैं वो जगह कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती। जब आपकी टंग चिकनी हो जाती है तो आप कैसे स्मूथली बोल लेते हैं, ठीक है, मतलब फटाफट से किसी की चापलूसी कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द बोल के बहुत ही स्वीटली बोल करके क्या करते हैं, आगे वाले को इम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऑयली टंग का मतलब होता है खुशामद की भाषा बोलना, ठीक है, किसी को फ्लैटरिंग वर्ड का यूज करना, ठीक है, किसी के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऑन वंस गार्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है सावधान सचेत रहना या फिर विजिलेंट। आप देखिए आप ऐसे याद करिए कि आपने क्या किया, अपने घर के बाहर गार्ड लगाया है, ठीक है, तो गार्ड अगर लगाया है तो वो आपकी हमेशा सुरक्षा करेगा, ठीक है, तो वो गार्ड हमेशा सचेत रहेगा, हमेशा सावधान रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो गार्ड हमेशा सावधान और सचेत रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ऑन वंस गार्ड मतलब होता है सावधान और सचेत रहना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑन वंस लास्ट लेग, ठीक है, लास्ट लेग इसका मतलब होता है खत्म होने की स्थिति में होना या फिर क्लोज टू क्लॉप्सिंग। अब देखिए इसको हम लोग याद करेंगे लास्ट लेग, ठीक है, अगर कोई भी इंसान अपने लास्ट समय में अपने मतलब समझ लीजिए कि लास्ट लेग, ठीक है, अपने अंतिम पैरों पर खड़ा होकर के कोई काम कर रहा होगा, अंतिम पैर को आप रिलेट कर लीजिए अंतिम चरण से, ठीक है, जैसे चरण होता है ना, लेग को हम चरण भी तो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अपने अंतिम चरण में होगा, अंतिम समय में होगा, इसका मतलब है कि वो खत्म होने की स्थिति में है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई वस्तु या फिर कोई इंसान वो क्या है, खत्म होने की स्थिति में, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। तो आई होप आज के 10 इडियम एंड फ्रेज आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, तो इसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 10 ही इडियम एंड फ्रेजेस हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे लखनऊ का ना मौसम आज बहुत ही ख़राब है और लाइट भी नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा बारिश वारिश हो रही है, तो फिर आज हो नहीं पाया। आगे का इडियम्स एंड फ्रेजेस कल के वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूँगी आपको 30, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू।